लालू प्रसाद पिछले कई महीने से पटना में बैठे हुए हैं। यहाँ से वो देश भर की राजनीति को कहीं ना कहीं संचालित कर रहे हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर भी उनकी निगाह बनी हुई है। इसके पीछे की राजनीति आप अच्छी तरह से समझते हैं और लालू प्रसाद का मकसद क्या है ये भी आप अच्छी तरह से समझते हैं। लालू प्रसाद का ही प्रयास था कि पटना में महाजुटान हुआ गैर भाजपा दलों का। नीतीश के घर पर यह बैठक हुई और इसके साथ साथ जेडीयू ने, जब ये सब कुछ चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, तो सबने कहा कि सबको त्याग करना पड़ेगा, बलिदान सबको देना पड़ेगा क्योंकि लड़ाई बड़ी है। नीतीश के लिए आखिर बलिदान किसका होगा? एक तरफ जहां लालू प्रसाद नीतीश कुमार को सपना दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, वहीं दूसरी तरफ उनका पेंच अटका हुआ है पूरी तरह से बिहार में अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का। इस पूरे कवायद में ये तय नहीं हो पाया, जबकि ये लगभग माना जा रहा था कि लालू प्रसाद राहुल गांधी को कहीं ना कहीं बातों बातों में आगे कर देंगे और आगे करके नीतीश कुमार के लिए कोई पद निर्धारित कर देंगे जिससे कि नीतीश कुमार पटना खाली कर दें। ऐसा नहीं हुआ। जहां एक तरफ नीतीश कुमार मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं तो लालू प्रसाद भी कम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सपना दिखाने में लालू प्रसाद फेल कर गए हैं। पटना में मोदी विरोधी मंच नहीं बन सका, पूरी तरह से कारगर नहीं हुआ। इस बात को लेकर के जब तैयारियां हो रही थी, जब बातें हो रही थी, तो उसमें जयप्रकाश नारायण का भी, संपूर्ण क्रांति का भी, सारी चर्चाएं हो रही थी और संपूर्ण क्रांति की चर्चा करने वाले जो बैठे हुए थे उनके सामने कांग्रेस बैठी हुई थी और जिसके खिलाफ 70 का 77 का आंदोलन हुआ था। उन्होंने कई बातों को कहा और यहाँ तक कहा कि गांधी मैदान इतिहास रचा था और 45 डिग्री सेल्सियस में पटना तप रहा है। फिर इस बात को लेकर के जेपी के आंदोलन की चर्चा हुई। 1974 को संपूर्ण क्रांति वाला भाषण जो था उसकी चर्चा हुई, तब भी भारी गर्मी थी। 23 जून वाली बैठक सीएम हाउस में हो रही है, उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गांधी मैदान वैचारिक द्वंद्व पैदा कर सकता था और इसलिए वहाँ महाजुटान किया गया था। नतीजे निकल गए और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हो गई। इस बैठक में अरविंद केजरीवाल की शर्त और सुर दोनों अलग थे, तो वहीं राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट बता रहे और उनको बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, तो वहीं एक तरफ ममता बनर्जी भी अपने लिए एक अलग रास्ता चाह रही थी। इन सारी बातों को लेकर के 543 सीटों वाले जो लोकसभा है उसके लिए 400 सीटों पर 1 to 1 आजमाइश का फार्मूला बनाने की कोशिश की गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि 143 सीटें जो हैं वो लोकसभा की दी जा रही हैं कांग्रेस को, जो कि कहीं ना कहीं समझ से परे है। कांग्रेस इसके लिए तैयार भी नहीं होगी और नीतीश ने ऐसा पेंच फंसाया है कि पूरी तरह से अब मामला उलझ गया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के होड़ में शामिल करने के लिए लालू प्रसाद ने सपना दिखाया था, तो वहीं उन्होंने एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक बलिदान राहुल गांधी से तो दूसरा बलिदान और सूली पर कह दीजिए चढ़ा दिया है तेजस्वी यादव का सीएम कुर्सी। नीतीश कुमार की पार्टी ने कहा है कि अगर मोदी को हराना है तो बलिदान देना होगा, सभी पार्टियों के स्वार्थ का त्याग करना होगा, लेकिन इसके लिए सबसे पहले केसी त्यागी ने यह बात कही कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन के अलावे जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, चाहे मुफ्ती हों चाहे उमर अब्दुल्ला हों, ये सब लोगों को इसका साथ देना होगा। इतना ही नहीं, इन सारी बातों को लेकर के बलिदान कौन देगा, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन साफ नज़र आ रहा है कि राहुल गांधी जिस तरह से अपना कद बढ़ा रहे हैं और उनके कद बढ़ाने को लेकर के इस पूरे मामले पर राहुल गांधी की तरफ लोग शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का ये मानना कि वो नीतीश कुमार को आगे करके और बिहार की कुर्सी अपने बच्चे को दिलवा देंगे, तो ये कहीं ना कहीं मामला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके साथ साथ ये भी बातें चली कि हरिश्चंद्र और दधीची की तरह त्याग रखना पड़ेगा और त्याग की भावना के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इन सारी समस्याओं का एक ही जड़ था कि इसमें कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाती, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ निकल करके सामने आता है और किस तरह की बातें होती है। पहले राउंड की बैठक हो गई और दूसरे राउंड की बैठक शिमला में करने की बात चल रही है। कितना सफल होता है ये
सबको इस बात की चिंता है और सभी जानना चाहते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, 1-2 दिन में और स्थितियां कुछ स्पष्ट होंगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।